Good morning, student. Now I am start the first chapter of class 7th of science chapter nutrition in plant. Because student in last chapter पिछले चैप्टर में भी मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ा था बिकॉज I will start the once again first chapter because all the topics is not completed in the last chapter. Means जो पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया तो उसमें पूरे टॉपिक्स कवर नहीं हुए थे, हाफ मैंने कवर किया था और मैंने बोला भी था कि अब जितने आगे के टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम स्टार्ट द सेकेंड वीडियो ऑफ द फर्स्ट चैप्टर मीन्स न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट. ओके, सो लेट स्टार्ट. In the second video of chapter first we are just study some topics which is I'm just left जो मैंने छोड़ा था उसमें सेकंड चैप्टर के वीडियो मींस फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में सेकंड वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ जो टॉपिक्स बचे थे. इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन एंड फैट्स and third one heterotropic mode of nutrition. And in the first video we are just study about the autotropic mode of nutrition. पहले में हमने पढ़ा था क्या autotropic mode of nutrition, सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे heterotropic mode of nutrition. And heterotropic mode of nutrition in which a subtopic, इसकी कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे such as saprophytic, parasitic and symbiosis. Okay, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है एंड थर्ड वन इज सिम्बियोसिस पढ़ना है. एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, इन दिस चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट समथिंग इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके, सो लास्ट टॉपिक क्या है, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, सो दिस ऑल द टॉपिक्स वी आर जस्ट कवर इन दिस वीडियो. ओके, ऑफ द फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट. स्टूडेंट, आई एम जस्ट revise of first video. Okay, in shortly introduction. Nutrition in the plant means plant make their own food by the help of photosynthesis. Okay, and in the photosynthesis process the plant make our nutritions like a what fat, protein, minerals, and sorry, fat, protein, not fat proteins, means starch, glucose. Okay, starch, glucose. Okay, iodine, something. Okay, सो प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, उस एनर्जी में उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, ग्लूकोज होता है, स्टार्च होता है. ठीक है, सो वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाते हैं. और हमने ये भी बताया था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड what minerals. So that process is called photosynthesis. And I'm just also telling about the in a first video equation of photosynthesis. Okay, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll we get C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Okay, now I will start the next topic. Okay, which is I am left in the first video, जो मैंने first video में छोड़ा था, जो अब मैं second video में cover करूंगा. So first topic is importance of photosynthesis. स्टूडेंट, हमने तो फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया. ओके, प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया, उसके इक्वेशंस के समीकरण के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर जस्ट नोइंग अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट में. ओके, सो लेट स्टार्ट. फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस ना हो तो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बनाएंगे. ओके, क्लियर. एंड जब प्लांट अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो ओके, सो प्लीज कम बैक ऑन मींस स्टिल आफ्टर सो टॉपिक्स. विच इज टॉपिक, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमने इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखा था कि लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या मिला था, 6O2 मिल रहा था. मींस 6O2 मींस ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल मिल रहे थे. तो स्टूडेंट जस्ट रश योर माइंड, जब अपने दिमाग को दौड़ाइए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर नहीं होगा तो प्लांट भोजन नहीं बना पाएंगे. प्लांट भोजन नहीं बना पाएंगे तो प्लांट जीवित नहीं रहेंगे. जब प्लांट जीवित नहीं रहेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा नहीं, और जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो O2 रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं. और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होने लगेंगे, डेड होने लगेंगे. एंड व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड देन द all the plants diversity is also dead. Okay, धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट डाइवर्सिटी भी डेड होने लगेंगे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन आवर एनवायरनमेंट. ओके, means plant and animal both are depend on each other. Okay, so now on the next topic, plant also synthesis protein and fat. Yes, plant is also synthesis of protein fat. Student, here the next topic is क्या आप मीन्स जो पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसके, प्रोटीन एंड फैट्स के. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन अ डिटेल. वी नो दैट वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड राइजोबियम. व्हाट, राइजोबियम. So in this chapter, in this topic, we are just study about the rhizobium bacteria. Student, leguminous plant means दलहन के पौधे, means such examples pulses means दाल के जो पौधे होते हैं उसे बोलते हैं क्या, leguminous plant बोलते हैं. And in the root of leguminous plant, the rhizobium bacteria are सेटल डाउन. ओके, वहां पे जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहन के पौधे होते हैं, उनके जड़ों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो किसका सिंथेसिस करते हैं,
वो हमारे एटमोस्फियर से जस्ट राइजोबियम बैक्टीरिया कैच द ट्रैप द नाइट्रोजन फ्रॉम आवर एटमोस्फियर एंड दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड विद द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन. सो ओके, इन द नाइट्रिफिकेशन द नाइट्रिक इज कन्वर्टेड इनटू द मैनी nutrient as like a proteins, fat in the plant. Okay, so this all the explanation about the plant also synthesis of protein and fat. Once again I repeat this topic. स्टूडेंट, जो लोग लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहन के पौधे, उनके जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं क्या? नाइट्रोजन गैस. ओके, जो नाइट्रोजन गैस होता है इट जस्ट कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड. वो किस में कन्वर्ट करते हैं उसको? नाइट्रिक एसिड में, फॉर द पर्पज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. किसके लिए? सॉइल के फर्टिलिटी के लिए. ओके, एंड आफ्टर दैट द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रिक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. ओके, एंड the overall byproduct overall byproduct of this process of nitrification we get plant get the protein and fat. Okay, so this explanation of this topic, a plant also synthesis of protein and fat. Okay, now I'm going to the next topic, heterotropic mode of nutrition. Okay, इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? विषम पोषी बोलते हैं. ठीक है, so heterotropic mode of nutrition I'm just tell in our last video. Okay, मैंने पिछले वीडियो में बताया था. Okay, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज those organism, okay, which cannot make their own food, it will depend on another. Okay, so that organism is belongs to the category of heterotropic mode of nutrition, and though these animals are called heterotrophs animal. Okay, I will just explain in हिंदी. ऐसे प्राणी, ठीक है, ऐसे प्राणी जो अपना भोजन स्वयं न बनाते हो, वो किसी दूसरे पे निर्भर रहते हो, सो दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, विषम पोषी बोलते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, सम सब टॉपिक्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ सब टॉपिक्स हैं. ओके, व्हिच आर आई गिवन हियर, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिम्बियोसिस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन बाय वन द डेफिनेशन ऑफ दिस सब टॉपिक्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट, हियर द डेफिनेशन ऑफ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Okay, the definition of saprophytic mode of nutrition, those organism, okay, those organism just obtain their food from dead and decay material. Okay, ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, ठीक है, जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हो? डेड एंड डिके मींस सड़े गले पदार्थ, मींस सड़े गले बोल सकते हैं फ्लैश पदार्थों से. ठीक है, नाउ the next topic is parasitic mode of nutrition. The definition of parasitic mode of nutrition, those organism, okay. So please, actually student, please concentrate on the definition of parasitic because it is so means we can say that so critical definition, but I will just easy in front of you. Okay, मैं उसे easy बनाऊंगा. Parasitic mode of nutrition क्या definition क्या होता है? Those organism obtain their food from their host. Okay, ऐसे प्राणी, इस वर्ग के प्राणी अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं? वो अपने होस्ट से प्राप्त करते हैं. होस्ट मींस मेजबा. मेजबा इन द सेंस, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अमरबेल प्लांट्स. Amerbale plants. Just I will explain the practical definition of parasitic mode of nutrition. Here, this is a plant of Amerbale, okay, and this is plant of, as you assume, कुछ भी आप मान लो. ठीक है, हमने मान लिया ये किसका पेड़ है? बनियान ट्री. ओके, एंड दिस इज Amerbale plant. ओके, सो Amerbale, actually Amerbale cannot just make their own food. Amerbale अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है. ओके, वी नो दैट. एंड Amerbale उसके बाद क्या करेगा? इस प्लांट के ऊपर क्या करेगा? क्लाइंबिंग करेगा. इस पेड़ के ऊपर क्या करेगा? क्लाइंबिंग कर लेगा. उसके बाद Amerbale प्लांट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ जस्ट एब्सॉर्बिंग द वाटर मिनरल्स फ्रॉम द रूट. ओके, नाउ स्टूडेंट, द Amerbale आफ्टर द क्लाइंबिंग ऑन दिस ट्री, जब इस पेड़ पे वो चढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा? और बनियान ट्री क्या करेगा? वो सनलाइट वगैरह, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल्स वगैरह क्या करेगा? सनलाइट को आसानी से ट्रैप करता है. ठीक है, ओके, तो ये सनलाइट ट्रैप करने में हेल्प करेंगे. और ये क्या करेंगे? मींस न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, मींस सॉइल में से क्या करेंगे? ग्राउंड में से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन, जितने न्यूट्रिशन, रूट मिनरल्स, ठीक है, सॉरी नॉट रूट, मिनरल्स मींस वाटर, ठीक है, वो क्या करेंगे? सॉइल में से इसे देंगे. ठीक है, देन आफ्टर दैट द बनियान ट्री जस्ट डूइंग अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. उसके बाद क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेगा. ठीक है, आफ्टर दैट जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होगी तो हमें क्या मिलेगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए हमने क्या पढ़ा है? द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस वी गेट द बाय प्रोडक्ट ऑफ
C6H12O6 प्लस 6H2O एंड 6O2 मींस ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल मिलते हैं, वाटर के भी N प्लस ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट द banyan tree हाफ जस्ट शेयरिंग हाफ प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट, मैंने आपको जैसा बताया कि आधा ये क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा, ठीक है। मींस जो प्रोडक्ट निकलता है फोटोसिंथेसिस आधा बनियान का प्लांट ले लेगा और आधा अमरबेल, मींस हाफ शेयर कर लेंगे। सो इस तरीके से क्या करते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना भोजन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। नाउ द थर्ड टॉपिक इज सिम्बियोसिस, ओके स्टूडेंट। इन द सिम्बियोसिस टॉपिक वी आर जस्ट स्टडी अबाउट द लाइकेन्स, ओके। सिम्बियोसिस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि ओके स्टूडेंट, तो हम सिम्बियोसिस जो पढ़ेंगे इसमें एक्चुअली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लाइकेन्स के बारे में, ठीक है। लाइकेन्स क्या होता है स्टूडेंट, एक्चुअली लाइकेन होता क्या है, लाइकेन्स this topic is in this topic the main most example of lichen, okay। हम lichen के बारे में पढ़ेंगे। lichen is the relation between, okay। आई एम जस्ट गिविंग द डेफिनेशन ऑफ सिम्बियोसिस। मैं सिम्बियोसिस की डेफिनेशन दे रहा हूं स्टूडेंट, देखना ध्यान से, ओके। द रिलेशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, ओके, द रिलेशन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई दैट इज कॉल्ड सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, ओके। उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप, किसके बीच में बोलते हैं, एल्गी एंड फंजाई के बीच में, ओके। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई, लाइकेन्स, ओके स्टूडेंट। लाइकेन होता क्या है, आपने देखा होगा कि ओके स्टूडेंट, शीशम के प्लांट्स पे जब उसकी लकड़ी को काट के रखा जाता है तो एक व्हाइट की कलर के पार्ट्स उसमें निकल आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलते हैं, ओके स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट लाइकेन, ओके, लाइकेन इसका काम क्या है, ये क्या करता है एक्चुअली, इसमें एल्गी एंड फंजाई दोनों होते हैं, ठीक है। वो दोनों काम, फंजाई क्या करता है, फंजाई एक्चुअली फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द डिकम्पोज पार्ट, ओके, ठीक है। फंजाई क्या करता है, फ्रॉम द डिकम्पोज पार्ट वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, मींस न्यूट्रिएंट इन द सेंस मिनरल्स, ओके, मिनरल्स, वाटर्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है कौन, फंजाई, ओके। एंड एल्गी क्या करता है, एल्गी वी नो दैट एल्गी हैव अ क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल वी नो दैट व्हाट, क्लोरोफिल क्या करेगा, वो सनलाइट को ट्रैप करता है, कैप्चर करने में बहुत ईजी है। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। किसका प्रोसेस करेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे। और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेंगे तो वी नो दैट दे विल मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, ओके। सो दैट प्रोसेस इज जस्ट कंबाइनिंग दिस ऑल द प्रोसेस आर जस्ट बिलोंग्स फ्रॉम द सिम्बियोसिस टॉपिक, ओके। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके स्टूडेंट। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में। किसके बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ओके ओके स्टूडेंट। इन दिस टॉपिक वी आर स्टडी अबाउट द इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो, ठीक है, जो अपना भोजन कहां से मींस ग्रहण करते हैं, मींस वो सीधा डायरेक्टली किसे खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, ओके। किसको खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़ों को क्या कर लेते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। वो भी कैसे, सो सच एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट एज लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, ओके, व्हाट, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचस प्लांट, ओके। Peacher plants. So this both the example of the insectivorous plant, okay। ये सभी plants क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, insect को खाते हैं, ठीक है। So from the insect they will just complete our what food, okay, means अपने भोजन को कैसे complete करते हैं, इस insect को खाकर, ठीक है। means ये क्या है, ये सभी क्या insectivorous plant है। और इस mode of nutrition हमने किसके बारे में पढ़ा, स्पेशल कैरेक्टर। एक्चुअली दिस इज स्पेशल कैरेक्टर बिकॉज ये क्या खा रहा है, कीड़ा खा रहा है, ओके। डायरेक्टली क्या खा रहा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, कीड़ों को खा रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कौन कौन, Venus flytrap, actually this is one type of insectivorous plant, and also the pitcher plant is also one type of what, insectivorous plant, okay। So student, this topic is just covered, okay, in second video, means this all the topic I am just covering in the second video of the first chapter of science of class 7, nutrition in plant, okay student। So this is all the explanation of this chapter, okay student। If any query, okay, so please ask to me on my contact number, okay, just call on my contact number which is I given you, okay। So thank you student।